दोस्तों, आज हम कहानी सुनने वाले हैं पुजारी की प्रेतात्मा। आज मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि आज पूरे 11 साल बाद अमेरिका से मेरा दोस्त अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस लौट रहा है। उसने भौतिक शास्त्र के विषय पर पीएचडी की हुई है। उसका मानना है कि दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं फिजिक्स छुपा हुआ होता है। खैर, जो भी हो, पर इस कहानी में ऐसा तो क्या हुआ है कि उसकी फिजिक्स भी काम नहीं आई। चलिए आज हम पूरी कहानी बताते हैं। जब वो अमेरिका से वापस आया तो सीधा मुझसे मिलने के लिए मेरे घर पर आ गया और मुझसे गले मिल गया। मैं फिर भी उसे देखकर बहुत खुश हुआ। मैंने बोला, अरे शिवम, अमेरिका से कब लौटा? मुझे बताया नहीं। आज ही लौटा हूँ। तुम्हें सरप्राइज़ देना था इसलिए मैंने तुम्हें बताया नहीं। और बता, क्या हाल है? घर में सब कैसे है? मैंने कहा, सब बढ़िया है और घर में भी सब अच्छे ही है। तू बता, तू कैसा है? तुम्हारी पढ़ाई पूरी हुई क्या? हाँ, मेरी पढ़ाई तो कंप्लीट हो गई है। मैं हमेशा के लिए इंडिया वापस आ गया हूँ। अब हम दोनों मिलकर खूब मस्ती करेंगे। मैंने कहा, ठीक है, पर आज तुम्हें मेरे घर पे खाना खाने के लिए आना पड़ेगा। वो बोला, ज़रूर आऊँगा। और उसके बाद हम कहीं घूमने के लिए जाएंगे, कुछ तूफ़ानी करेंगे, ठीक है ना? मैं बोला, ठीक है। उसके बाद हम दोनों ने रात को खाना खाने के बाद हमारे गांव के पुराने मंदिर में घूमने के लिए गए। मैंने बोला, शिवम, क्या तुम्हें पता है ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है? उसने हैरान होकर बोला, ओह, तो ये पुराना मंदिर है? ओह, तो ये है तुम्हारा तूफ़ानी अंदाज। क्या यार, तुझे कोई अच्छी जगह नहीं मिली कि तू मुझे यहाँ ले आया मंदिर? मैंने बोला, तुम चलो तो सही, बहुत मज़ा आएगा। लोगों का मानना यह है कि यह भूत प्रेत जैसी आत्माएं रहती है। शिवम बोला, क्या सच में यहाँ पे भूत है? क्या तुम भी मजाक कर रहे हो? मैंने नहीं मानता। मैंने बोला, ठीक है, हम दोनों साथ में जाते हैं और पता लगाते हैं कि सच में भूत है कि नहीं। फिर हम दोनों मंदिर के अंदर चले गए। मंदिर काफ़ी बड़ा था और थोड़ा भयानक भी लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कई दिनों से यह साफ सफाई नहीं हुई है। फिर हमने मंदिर के पुजारी से बात की। पंडित जी, हमने सुना है कि यहाँ आसपास कोई भूत निवास है, क्या यह बात सही है? यह सुनकर वो पुजारी हमको घूरने लगा और बोला, चले जाओ यहाँ से, ये जगह तुम्हारे लिए सही नहीं है। मैंने बोला, क्यों पंडित जी? पंडित जी बोले, आओ मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ। इतना कह के वो हमें एक कमरे में ले गया और हम जैसे ही अंदर गए तो वो पुजारी ने बाहर से उस कमरे को लॉक कर दिया। यह देखकर और मेरा दोस्त शिवम घबरा गया। वहाँ पे अंदर जाके देखा तो हमारे तो होश ही उड़ गई। वहाँ उस रूम के अंदर कई सारे कंकड़ और हड्डियाँ बिछड़े हुए थे और बहुत ज़्यादा गंदगी बास आ रही थी। उतने में ही पीछे से दो बड़े भयानक दिखने वाले आदमी आए। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि मांस और खून पीने वाले नरभक्षी है। यह सब देखकर हम बहुत डर गए। हमने तो मान ही लिया था कि हम जिंदा नहीं बचेंगे। फिर उन दोनों ने हमें कस के पकड़ा और एक खाने में लेके गए। फिर हम दोनों बहुत चिल्लाए, बचाओ बचाओ, लेकिन कोई बचाने के लिए नहीं आया। इतने में ही वो पंडित जी एक बड़ी चमत्कारी तलवार लेकर हमारे रूम में आए। फिर उन तीनों ने रूम में आग लगा के मंत्रोच्चार करना शुरू कर दिया। हमने यह सब देखकर डर के मारे ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। ठीक उसी समय किसी ने बाहर से हमारे रूम का दरवाज़ा खटकाया। दरवाजे पर खटखटाकर सुनाकर उन तीनों ने रूम की आग बुझा दी और दूसरे कमरे में चले गए। हमने तुरंत ही उठकर उस रूम का दरवाज़ा खोल दिया। दरवाजे के सामने उस मंदिर के एंट्री और आसपास के रहने वाले लोग खड़े थे। हम कुछ बोले तो उससे पहले ही उन लोगों ने हमें धमकाना शुरू कर दिया। तुम दोनों कौन हो? यहाँ मंदिर में चोरी करने के लिए आए हो? सब वह बताओ, वरना हम पुलिस को बताएंगे। हमने सब सच बता दिया, लेकिन उन लोगों ने हमारी बातों पे भरोसा नहीं हो रहा था, बल्कि उल्टा हमें डांटने लगे। तुम दोनों क्या कर रहे हो? नशा करने आए हो क्या? ये मंदिर कई सालों पहले खंडर हो चुका है। यहाँ पर कोई पुजारी नहीं है
अब चलो यहाँ से, वरना हम पुलिस को बता देंगे। यह सुनकर हमारे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि हमने अभी तक जो देखा वो कोई इंसान नहीं बल्कि उसकी प्रेत आत्माएं ही। हम तुरंत ही मंदिर से बाहर निकल गए। बाहर निकलते समय मैंने मंदिर की खिड़की से अंदर देखा तो वो तीनों वहीं पे मौजूद थे और मुझे देखकर हंस रहे थे। मैं और मेरा दोस्त तुरंत बाइक लेकर घर पहुंच गए। आज भी मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो मेरा हृदय डर के मारे कांपने लगता है। और दोस्तों, हमारी ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।